आइए बढ़ते हैं अपनी अगली नेम रिएक्शन की तरफ, जिसका नाम है फ्रीडल क्रॉप रिएक्शन। तो देखिए रिएक्शन नंबर 43 है, इसका नाम है फ्रीडल क्रॉप रिएक्शन। तो देखो फ्रीडल क्रॉप रिएक्शन की जो मेन कंडीशन है वो ये है कि ये जो फ्रीडल क्रॉप रिएक्शन है ये होती है एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, यानी फ्रीडल क्रॉप रिएक्शन एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में होती है। ठीक है, किसमें किसमें ये रिएक्शन करा सकते हैं हम लोग? तो देखिए कंडीशन नंबर 2 बताते हैं। ये रिएक्शन हम लोग टोल्यूइन में करा सकते हैं। टोल्यूइन भी फ्रीडल क्रॉप रिएक्शन देता है। फिनॉल में भी करा सकते हैं, फिनॉल भी फ्रीडल क्रॉप रिएक्शन देता है। ये रिएक्शन हम लोग बेंजीन में भी करा सकते हैं, बेंजीन भी फ्रीडल क्रॉप रिएक्शन देता है। यानी फ्रीडल क्रॉप रिएक्शन फिनॉल में भी हो जाती है, ठीक, टोल्यूइन में भी हो जाती है और बेंजीन में भी हो जाती है। सिर्फ एनिलीन, ये जो एनिलीन है ये फ्रीडल क्रॉप रिएक्शन नहीं देता है। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एनिलीन फ्रीडल क्रॉप रिएक्शन क्यों नहीं देता है। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखिए एनिलीन क्या हो गया, नाइट्रोजन के पास हमेशा 1 लोन पेयर प्रेजेंट रहता है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 2,5। तो नाइट्रोजन की आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है और हर एक एलिमेंट का ऑक्टेट 8 से कंप्लीट होता है। तो नाइट्रोजन 5 में से 3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। तो नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं। तो पूरी केमिस्ट्री में किसी भी फार्मूले में जहां पे आपको नाइट्रोजन दिखे, नाइट्रोजन के पास हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल रहते हैं, एन के पास 2 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे। और अकॉर्डिंग टू लुईस साइंटिस्ट, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की एफिशिएंसी होती है, एक्सेस में इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो लुईस के अकॉर्डिंग क्या होता है, बेस। एनिलीन हो गया बेस। बात करते हैं हम लोग AlCl3 की। एल्यूमिनियम का होता है 13, 2,8,3, ठीक। क्लोरीन का होता है 17, 2,8,7। अगर हम AlCl3 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो कुछ ऐसे बनेगा। क्लोरीन के पास 7 है, 1 की शेयरिंग करके 8, इसके पास 7 है, 8 और 8। एल्यूमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन थे आउटर मोस्ट शेल में, एल्यूमिनियम 3 की शेयरिंग कर लेगा तो 3 थे, 3 की शेयरिंग कर लिया तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हुए। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी पड़ रही है। तो जिसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, डेफिशिएंसी होती है, वो लुईस के अकॉर्डिंग क्या होता है, एसिड। यानी हमने सीखा कि एनिलीन तो बेस है जिसमें रिएक्शन करा रहे हैं और जिसकी प्रेजेंस ले रहे हैं एनहाइड्रस AlCl3, वो आपका एसिड है। तो ये एसिड हो गया और एक बेस हो गया। मान लीजिए हम किसी से रिएक्शन कराते हैं, मान लीजिए हम मेथिल क्लोराइड से कराते हैं, तो ये एसिड और ये बेस, एसिड बेस से रिएक्ट करके बना लेगा सॉल्ट। क्या बना लेगा, सॉल्ट। तो फिर ये रिएक्शन किससे करेगा, तो होगी ही नहीं। इसलिए एनिलीन बेस है, AlCl3 लुईस एसिड है। तो एनिलीन लुईस बेस है, AlCl3 लुईस एसिड है और एसिड बेस मिलके सॉल्ट बना लेते हैं। तो यहाँ पे कैटलिस्ट जो है वो रिएक्टेंट से ही रिएक्शन कर रहा है और सॉल्ट बना रहा है। तो जिससे हम रिएक्शन कराएंगे वो किससे रिएक्शन करेगा। इसलिए एनिलीन में फ्रीडल क्रॉप रिएक्शन नहीं होगी। टोल्यूइन, फिनॉल, बेंजीन देंगे, नैप्थलीन, एंथ्रासिन में भी होगी, लेकिन ये एनिलीन जो है फ्रीडल क्रॉप रिएक्शन नहीं देता है। पहली बात तो आप इसको समझ लीजिए, इसको नोट करिए। फिर और एक कंडीशन बताते हैं इसकी बात, ठीक है। दूसरी बात, इस रिएक्शन में जो हम AlCl3 लेते हैं, समझिएगा, इस रिएक्शन में जो हम लोग AlCl3 लेते हैं वो एनहाइड्रस ही लेते हैं।
एनहाइड्रस का मीन्स वाटर नहीं होगा। ऐसा क्यों करते हैं? क्या हाइड्रेटेड AlCl3 नहीं ले सकते? नहीं ले सकते हैं। बताते हैं क्यों। देखो बताते हैं। क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, अभी बताया था एल्युमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन थे, 3 की शेयरिंग कर लिया तो 6। एल्युमिनियम के पास प्रेजेंट टाइम 6 इलेक्ट्रॉन है। अब एल्युमिनियम का ऑक्टेट पूरा नहीं है तो ये अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए रिएक्टिव रहता है। खुद रिएक्टिव है तो कैटलिस्ट का काम करेगा, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाएगा, इसीलिए कैटलिस्ट का काम कर रहा है। अगर हम AlCl3 हाइड्रेटेड ले लेते वाटर वाला, तो वाटर के ऑक्सीजन की आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 में 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में लगेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे। ऑक्सीजन के पास 4 बच गए। एल्युमिनियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स कम पड़ेंगे, ऑक्सीजन के पास बचेंगे, ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा और इसका ऑक्टेट हो जाएगा पूरा। एल्युमिनियम का ऑक्टेट पूरा हो जाएगा तो ये इनर्ट हो जाएगा। अगर ये इनर्ट हो गया तो पूरा AlCl3 भी इनर्ट हो जाएगा। तो जो कैटलिस्ट दिया है उसका काम होता है रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाना या कम करना, बट यहाँ तो कैटलिस्ट ही पूरा का पूरा इनर्ट हो गया। जो खुद रिएक्ट नहीं कर रहा वो स्पीड को मेंटेन कैसे करेगा? ना डिक्रीज कर पाएगा ना इंक्रीज कर पाएगा। इसलिए AlCl3 एनहाइड्रस ही लेते हैं। हाइड्रेटेड AlCl3 का यूज हम नहीं कर सकते। तो दिक्कत। अब हम बात करते हैं रिएक्शन की। तो रिएक्शन में हमने 2 कंडीशनें बताई। क्या? एनिलीन में फ्रीडल क्रॉस रिएक्शन नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, नो रिएक्शन, ये रिएक्शन नहीं देगा। इन तीनों में होगी। दूसरी बात, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। AlCl3 एनहाइड्रस ही होना चाहिए, विदाउट वाटर का नहीं होना चाहिए, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होगी। अब फ्रीडल क्रॉस रिएक्शन 2 टाइप की होती है। एक होता है एल्काइलेशन, एक होता है असाइलेशन। तो फ्रीडल क्रॉस रिएक्शन का फर्स्ट पार्ट बता रहे हैं हम आपको। तो देखिए, हमने ले लिया बेंजीन, ले रहे हैं, ठीक है, बेंजीन की रिएक्शन एल्काइलेशन का मतलब किसी भी एल्किल हैलाइड से रिएक्शन कराना है। एल्किल ग्रुप ने ले लिया CH3, X के प्लेस पर रख लिया Cl, प्रेजेंस लेंगे हम लोग एनहाइड्रस AlCl3 की। ठीक, क्या होगा? हर एक कॉर्नर पे होता है तो H और Cl, HCl हो जाएगा रिमूव। जो बचता है उसको वहीं पर ऐड कर देते हैं जहां से कुछ रिमूव होता है। तो हमारे पास जो कंपाउंड बना वो CH3 बचा, बेंजीन ग्रुप में जुड़ गया तो बन गया है टोल्यूइन। क्या बन गया? टोल्यूइन। टोल्यूइन को हम लोग मिथाइल बेंजीन भी कह सकते हैं। ठीक, दूसरी बात, दूसरा पार्ट है इसका असाइलेशन। असाइलेशन या एसिलिनेशन भी कह सकते हैं इसको। दूसरा पार्ट है एसिटाइलेशन, एसिटिलीकरण या असाइलेशन। ठीक, एसिटाइलेशन या इसको असाइलेशन भी कहते हैं। असाइलेशन जो होता है वो RCOCl के साथ होता है, मतलब एल्केनोइल क्लोराइड के साथ। क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड भी ले सकते हैं आप। तो देखिए, बेंजीन की रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग, किससे कराएंगे? बेंजीन की रिएक्शन कराते हैं हम लोग एसिटिल क्लोराइड से। ठीक, प्रेजेंस क्या लेंगे? प्रेजेंस लेंगे एनहाइड्रस AlCl3 की। ठीक, तो यहां से HCl अलग हो जाएगा, क्या बचा? COCH3। इसे हम लोग कहते हैं एसिटोफिनॉन। क्या कहते हैं? एसिटोफिनॉन, एसिटोफिनॉन। ठीक, ये हो गया सॉल्यूशन। इसी तरह से रिएक्शन टोल्यूइन में करा सकते हैं, जो आर्थोजाइलिन और पैराजाइलिन बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सैचुरेटेड ग्रुप है तो रिएक्शन एक बार आर्थो पे होगी, एक बार पैरा पे। फिनॉल में कराएंगे तो एक बार आर्थो से चलब होगा तो आर्थो क्रिसॉल बनेगा, एक बार पैरा से चलब होगा तो पैरा क्रिसॉल बनेगा। बेंजीन में हो गया, एनिलीन में होती ही नहीं है। ठीक, ये हो गया आपकी फ्रीडल क्रॉस रिएक्शन। इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं।